जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है। सिर्फ 6 दिन की इस सुहागन के माथे से सिंदूर मिटाने वालों को कीमत जरूर और जल्द चुकानी पड़ेगी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। धर्म पूछकर खून बहाने वालों का अंजाम बहुत भीषण होगा। वर्दी पहनकर जुल्म करने वाले जालिमों का हिसाब सूद समेत होगा। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। पल्ला चाहे लाख झाड़े, वो जालिम दुश्मन पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों के खून बहाए। देश गुस्से में है, हर जुबान पर बदले की आग धधक रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, डोडा, जम्मू, भोपाल, चंडीगढ़, शहर शहर और गांव-गांव आक्रोश का उबाल चरम पर। आतंकिस्तान के अंत और पाकिस्तान पर प्रहार की मांग हो रही है। ये पुकार अनसुनी नहीं जाएगी, दुश्मन को जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। लौटते ही एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव के साथ बैठक की है। गृह मंत्री पहलगाम में ग्राउंड जीरो का मुआयना कर चुके हैं, सुरक्षा बलों से रिपोर्ट ले चुके हैं। जाहिर है बदला हमले से कई गुना बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब का इंतजार देश कर रहा है। और अब हिंदुओं को कल गिन गिन कर मारा है, तो हम तो कह रहे हैं इन्होंने जब 27 किया, तो जब तक इनके यहाँ से इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें सब छोड़ नहीं होगा। सब पाकिस्तान करवा रहा है और मुझे लगता है कोई न कोई इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, 2-3 दिन में ही होगा। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूएनओ में इस मामले को उठाए, ताकि वहां पर पाकिस्तान का जो आतंकवादी चेहरा है वो बेनकाब हो, कि एक नए दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है वहां पर तिरंगा झंडा जरूर लहराएगा। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। 2019 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की, बालाकोट में त्राहिमाम मचा दिया। अब 2025 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया है, 26 सैलानियों की बर्बर हत्या की है। जाहिर है इसका भी जवाब करारा मिलेगा। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। इसका एहसास पाकिस्तान के लोगों को भी होने लगा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास ने सैलानियों को ही निशाना बनाया था। इसके बाद गाजा कैसे मरघट में तब्दील हो गया था, इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है। और अब यही डर पाकिस्तान के लोगों को भी सताने लगा है। पाकिस्तान का हश्र जो भी होगा वो दुनिया देखेगी, लेकिन क्या होगा ये अंदेशा कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि अमेरिका में राजदूत रहे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जता रहे हैं। पिछले 4 बरस से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम था, लेकिन पहलगाम के बाद भारत का सब्र टूट सकता है। इसकी आशंका दुनिया के दिग्गज भी जाहिर करने लगे। दक्षिण एशिया के जानकार माइकल कुगेलमैन का मानना है भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा हाल के सालों में सबसे शांत रही है, जिसका श्रेय 4 साल पुराने संघर्ष विराम समझौते को जाता है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी पर सारे दाव खत्म हो गए हैं। अब सवाल ये कि क्या ये अनुमान सही साबित होने वाले हैं? पहलगाम के बदले का स्वरूप क्या होगा? क्या उरी स्टाइल में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा? क्या बालाकोट से कुछ आगे की एयर स्ट्राइक की जाएगी, या फिर ड्रोन के झुंड से हमले कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटिया मेट किया जाएगा?